A solid cube of 12 side 12 centimeters cut into 8 cubes of equal volume. What will the side of new cube? Also find the ratio between the surface area. ठीक है, अब सुनो, पहले पढ़ लो क्वेश्चन ध्यान से। अब देखिए उसने क्या बोला, उसने बोला अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12, एक क्यूब था इनके पास 12 सेंटीमीटर साइड का, ये इस तरीके से क्यूब था ऐसे, ठीक, ये इस तरीके से इनके पास क्या था, एक क्यूब था, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, एंड अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12, तो इसकी साइड 12 थी, आपको पता है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको इन्होंने बड़े स्टाइल से कट किया है ना, नाइफ लेके चाकू लेके इन्होंने इसको कट किया, और कट करने के बाद इट इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, यानी कि भाई ऐसे पनीर का टुकड़ा होता है ना, जैसे मान लो क्यूबिकल शेप का था, चाकू से काट काट के हमने 8 न्यू क्यूब्स बनाए। जरा समझिएगा जरा स्टूडेंट्स, देखिए इन्होंने क्या किया, 8 क्यूब्स बनाए, ये देखो एक एक मैं आपको दिखा रहा हूं, एक, दो, तीन, चार और चार, और टोटल हो गए कितने, 8, समझ गए। अगर इन सबको आपस में ऐसे करके चिपका दें तो वापस यही बन जाएगा, मानते हो कि नहीं बताओ, मतलब जस्ट इमेजिन करो ना आप, नहीं समझे? यस सर। हाँ तो यही चीज, अब सुनो, एक बात बताओ, एक बात बताओ, माना कि आप बस एक क्यूब पे फोकस करो, माना कि एक क्यूब का जो साइड है वो कितना है, ए है, या इसको A2 कर लो, एक क्यूब का साइड कितना है, A2 है, A2 इसकी लेंथ A2, इसके साइड को हम लोग A1 से दिखा रहे हैं, समझ जाना भाई, ये भी A1, ये भी A1, ये भी A1, और यहां पर बस मैं एक ही साइड को आपको दिखा रहा हूं क्योंकि क्यूब है तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, A2 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 है ना। अब समझो, एक पे फोकस करो, सुनो, तो एक बार बताओ, एक बार बताओ, इन सब का वॉल्यूम मिला दें, मतलब इन सबको ऐसे चिपका देंगे तो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतना ही ये करेगा, क्योंकि इनको ही काट के तो 8 क्यूब्स बनाए, बताइए, ठीक, तो ध्यान सुनो, 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ जो न्यू क्यूब बना हुआ है इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, होगा कि नहीं होगा, क्या ये मैंने सही लिखा कि नहीं, बताइए इक्वेशन, बताइए, सर क्या सही ये है। इक्वेशन समझ में आया? हाँ ठीक, अब सुनो, यहां से वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब निकाल लोगे आप, कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये 8 नीचे चला जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब तुम यहां पर निकाल नहीं सकते हो, बताओ, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब नहीं निकाल पाओगे, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब कितना आ जाएगा, 178। लेंथ, हाँ बस मैं ऐसे ही लिख के छोड़ दे रहा हूं, 12 इंटू 12 इंटू 12 सेंटीमीटर क्यूब, सही है ना, और इसको ले जाके चिपका दो यहां पर, इसकी वैल्यू यहां पे रख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब कितना आ जाएगा, 12 इंटू 12 इंटू 12, और यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नंबर, नंबर है ना, 8 तो नंबर है ना, नंबर की कोई यूनिट होती नहीं है, तो आंसर हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में, 4 2 जा और 4 3 जा, ठीक, 2 1 जा और 2 6 जा, ठीक, तो यहां से क्या आएगा, 12 इंटू और 6 3 जा 18 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक, तो अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, मैं नहीं कर रहा हूं सर, क्यों नहीं कर रहे हो सर, क्योंकि इसने मेरे से पूछा क्या, व्हाट विल द साइड, अच्छा हाँ ठीक है, तो उसने बच्चों मुझे साइड ऑफ न्यू क्यूब पूछा है, अब देखना जरा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब कितना आया है, ध्यान से सुनिएगा जरा, मैं उसको सॉल्व ही नहीं करूंगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब मेरा कितना आया है, जरा बताना, 12 इंटू 16 आया है, सॉरी 12 इंटू 18 आया है सेंटीमीटर क्यूब। अब सुनना जरा ध्यान से, यही तो है न्यू क्यूब, और इसका साइड पूछा है, यानी कि A2 पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब की जगह क्या करोगे, A2 का क्यूब, भाई साइड का क्यूब ना, नहीं समझे, न्यू क्यूब का साइड कितना है, A2, तो A2 का अगर क्यूब कर दोगे
तो इतना आएगा, बोलो। ठीक, अब ध्यान देना जरा, क्या यहां आप कुछ कर सकते हो? क्या करोगे? प्राइम फैक्टर करो। 4 को 12 को आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। और 18 को आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 3 इंटू 3। चेक कर लेना। तो यहां से क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 2 की पावर 3। और 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो गया? 3 की पावर 3। और सेंटीमीटर का क्यूब तो है ही, तो साइड का क्यूब। अब पावर कर देंगे। हाँ, अब ध्यान से सुनना, हमने क्या पढ़ा हुआ है? देखो A2 का क्यूब हमने पढ़ा है कि बेस अगर अलग अलग होती हैं, क्या आपने ये रूल पढ़ा है कि बेस अगर बेस अलग अगर अलग हो? अलग है और पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, तो बेस मल्टीप्लाई हो के पावर ऐसा लग जाएगा। ठीक तो है। बेस में क्या क्या है इस बार? बेस में 2 है, 2 और 3 3। और सेंटीमीटर भी बेस में ही है भाई। यूनिट है ना, यूनिट का भी तो ध्यान रखो। ठीक, वैसे तो नहीं भी रखोगे तो आपको पता है साइड सेंटीमीटर में आएगा। जस्ट मैं पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ। 2 इंटू 3 इंटू सेंटीमीटर और इस पे होल क्यूब लगा दिया। और हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि यहां से अगर क्यूब हटाओगे तो रेडिक मतलब सामने क्यूब रूट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान देना जरा। 2 इंटू 3 इंटू, ध्यान देना जरा, ये ऐसे करके हम क्या करेंगे? यहां से पावर हटाओगे तो उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगी। जो मैं येलो कलर से लिख रहा हूं उसको ध्यान देना जरा। ये वाली जो पावर है ये इसके ऊपर जाके ऐसे लगेगी रेसिप्रोकल होके, बताओ। 3 कर देगा। हाँ, और यहां से A2 इज इक्वल्स टू, और अब हमने पढ़ा है पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू सेंटीमीटर और पावर में 3 इंटू 1/3। 3 इंटू 1/3 से 3 कटेगा तो 1 बचेगा। 1 का कोई मतलब होता नहीं है पावर में, तो A2 इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6 और साथ में यूनिट बचा इंटू का मतलब, अरे भैया यार, इंटू सेंटीमीटर मतलब इंटू 1 सेंटीमीटर। 6 इंटू 1 6 सेंटीमीटर। लो, तो साइड कितना आ गया न्यू क्यूब का, बताओ? 6 सेंटीमीटर। ठीक, सर अभी आगे भी करना है। हाँ, अब देखो मैंने यहाँ टाइम नहीं वेस्ट किया। पहले मैं इसको 10 घंटे मल्टीप्लाई करूँ फिर से मैं क्यूब रूट लूँ, कौन करेगा ना? क्योंकि उसने हमें ये थोड़ा ना बोला कि नए क्यूब का वॉल्यूम बताओ। अगर पूछता तब हम इसको सॉल्व करते। उसने बोला नए क्यूब का साइड बताओ। तो व्हाट विल द साइड ऑफ न्यू क्यूब? तो ये आंसर आया कितना? 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या बोला है? ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। अब बच्चे पता है क्या बोलेंगे? बच्चे बोलेंगे सर एक बार बताओ, टोटल सरफेस एरिया लें कि लेटरल सरफेस एरिया लें? ये क्यों बोलते हो भाई तुम? जब उसने बोल दिया कि सरफेस, तो टोटल लो। नहीं समझे? टोटल लो। कुछ नहीं बोला तो टोटल लोगे ना भाई। तो कहना चाहता है कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा और इसका एक क्यूब का लेना, सारे मत ले लेना, ठीक है? तो ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया का मतलब है एक ये वाला ले लो ओरिजिनल वाला और ये। हाँ बोलिए इसमें अगर बोलिए। लेटरल या फिर अगर टोटल लेंगे भी ना तो 4 और 4 या 6 और 6 कैंसिल ही हो जाएगा, उसका फर्क नहीं पड़ेगा इसमें रेशियो निकालने में। अच्छा, इधर देखिए, तो हमें क्या करना है पार्ट 2 में? पार्ट 2 में हम क्या निकालेंगे बताइए? सरफेस एरिया ऑफ द ओरिजिनल डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द न्यू। ध्यान से सुनो, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर, याद है हाँ जी क्यूब के सर। लिए? तो और याद 6 है। इंटू, हाँ, ओरिजिनल वाले के साइड को हमने A1 से दिखाया मान लो, तो 6 इंटू A1 का स्क्वायर आपका किसका हो जाएगा? ओरिजिनल वाले का, है ना? 12 12 का स्क्वायर। 6 इंटू A1 का स्क्वायर अपॉन न्यू वाले का, वो भी तो क्यूब है, 6 इंटू और न्यू वाले का साइड A2, तो A2 का स्क्वायर। तो ध्यान से चेक करना, 6 से 6 तो ऐसे ही चला गया और A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। तो A1 कितना है? 12। तो A1 की जगह आप 12 और ऊपर रखेंगे स्क्वायर अपॉन A2 की जगह कितना आया है? 6। 6 सही आंसर आया है। हाँ जी सर। तो A2 कितना है? 6 और 6 का स्क्वायर। अब देखिए 12 का स्क्वायर का मतलब 12 इंटू 12 और 6 स्क्वायर का मतलब 6 इंटू 6। अब मल्टीप्लाई मत करने लगना, काट दो ना सीधे, क्या दिक्कत है? 6 1 जा 2 जा 6 1 जा और 2 जा, ऊपर 2 इंटू 2 4, नीचे 1 इंटू 1 1 4 और इज टू 4 वन। अपॉन 1 4। 4 क्या? बस 4 रेशियो 1 आ गया, और क्या? 4 अपॉन 1 का मतलब 4 रेशियो 1।
ठीक, तो बस ये है रेशियो आ गया और क्या। और एक बात और ध्यान रखना, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन देके रखा है उसी ऑर्डर में आंसर लगाएंगे। मतलब सर उसने पहले किसकी बात करी थी, बड़े वाले क्यूब की, फिर छोटे वाले की, तो बड़े वाले का ऊपर और छोटे वाले का नीचे, समझे? उल्टा मत कर देना, नहीं तो 1:4 आ जाएगा।